हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज किचन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जीरो बजट में मैंने अपना टेरेस गार्डन कैसे बनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी छत बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, और यहाँ पर इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, जिसकी वजह से पूरी छत मतलब कबाड़ा लगती थी। और पूरे छत पे मतलब मैं अगर गार्डन बनाने के बारे में सोचूं भी तो सोच भी नहीं सकती थी, है ना। और इस पर इतना सारा सामान रखा हुआ था। ये कांच के कुछ टुकड़े हैं। ये मेरे शोकेस था एक पुराना, मेरे मतलब किचन में भी था और एक था मेरे रूम में। तो जो मैंने दोनों ही निकलवा दिए थे शोकेस। तो जो उनका कांच था ये रखा हुआ है, अभी तक छत पर पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 साल हो गए इसको, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जब कभी यूज होगा तब होगा इसका, लेकिन ऐसे ही रखा हुआ है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर सफाई भी नहीं हो पा रही थी और कुछ यूज नहीं हो पा रहा था छत का। और हमने 2 साल पहले यहाँ पर काम कराया था, अब से 2 साल पहले, मतलब जब मेरा बेटा सिर्फ 1 महीने का था, तब हम लोग ये घर छोड़कर रेंट के घर पर गए थे रहने के लिए, सिर्फ 1 महीने के बेबी को लेकर। तब हमने इस घर में काम कराया था और हम 6 या 7 महीने में वहाँ पर रहे थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे वापस अपने घर पर। तो आने के बाद जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना काम कराने के बाद में, वो सारा हमारा छत पे ही पड़ा हुआ है। और वो इस उम्मीद के साथ पड़ा हुआ है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। लेकिन अभी तक इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पर कोई और काम हो, जैसे प्लॉट में या कहीं दुकान पर या कहीं पर काम होता है ना जैसे, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो पड़ी हुई होती हैं वो यूज में आ जाती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये पड़ा हुआ है कि कभी कहीं पर काम कराएंगे तो वहाँ पर ये काम आ जाएगा, है ना। और इसी उम्मीद में ये छत इतनी गंदी हो रही थी, जिसको देखने का भी मन नहीं कर रहा था और काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, ये सारा सामान पहले बाहर निकाला यहाँ से, क्योंकि सामान जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर सफाई नहीं हो सकती। तो मैंने सारा सामान उठाया, और देखिए टुकड़े हैं ना, पत्थर के टुकड़े हैं, जो कि मतलब हमारे घर में पत्थर का काम हुआ था तो वो भी पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा सामान भी ऐसे ही डाला हुआ है छत पे। उधर वाली छत भी पूरी भरी हुई है, इधर वाली छत भी पूरी भरी हुई है। इसी तरह से पूरा कम मतलब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था पूरा, जिसका मुझे मतलब आज क्लीन करना था। और मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना टेरेस गार्डन तो बनाना है ना। तो इसीलिए मैंने ये सब मतलब सोचा कि पहले यहाँ से ना क्लीन करती हूँ इसको। तो ये सारा कूड़ा जितना भी था उसको सबको मैंने साफ़ किया झाड़ू लगाकर अच्छे से, क्योंकि वॉश करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता मेरा अगर मैं इन्हें वॉश करने लगती तो। और इसीलिए मैंने इसको पहले झाड़ू से साफ़ किया, क्लीन किया अच्छे से। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूड़ा है छत पर, इतना ज़्यादा कूड़ा है, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी उसके बाद से ये सामान ऐसा क्या ऐसा ही रखा हुआ है, ऐसा क्या ऐसा ही पड़ा हुआ है। झाड़ू लगाते हैं तो आगे आगे लग जाती है, वो जो पीछे दबा हुआ सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहता था। होता क्या है ना कि छोटे बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल होते हैं काम करने घर के, और फिर ऊपर से साफ़ सफाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से ना ये छत ऐसे ही गंदी पड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, टेरेस गार्डन बनाने का आइडिया मेरी फ्रेंड्स मतलब मुझे दिया कुछ लोगों ने कि आप टेरेस गार्डन बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैंने अपना टेरेस गार्डन कैसे तैयार किया है। और जीरो कॉस्ट में तैयार किया है, इसमें मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि देखिए मेरा बजट अभी नहीं है कि मैं कुछ खर्च कर सकूं, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यही चीज़ होती है, जब हम कुछ बनाने की सोचते हैं, करने की सोचते हैं, तो हो जाती है। तो अगर आप लोग भी मतलब कुछ चाहते हैं इस तरह का करना, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और करने की सोचिए, तो हो जाता है ना। तो मैं भी वही कर रही थी। तो देखिए मैंने ये सब साफ़ कर दिया, और फिर ना मैंने एक पट्टी ली थी ये पत्थर की, इसको मैंने एक को इधर लगाया एक को उधर, जिससे कि मैं यहाँ पर सामान रख सकूँ, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये रखा था, सामान रखने के लिए पट्टी इसलिए रखी थी, थोड़ा सा ना ऊंचाई पे रहेगा सामान, तो थोड़ा
नीचे से ना गंदगी वगैरह कम फैलेगी, है ना, नीचे से सफाई होती रहेगी। या फिर नीचे मतलब थोड़ा डर रहता है ना कीड़े करकट का, तो वो नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये सारे जो दरवाजे हैं ना, हमारे घर के पुराने दरवाजे हैं, है ना, जो कि ऐसे ही रखे होते। ये मेरा पूरा लैट्रिन मतलब जो टॉयलेट है ना, टॉयलेट का दरवाज़ा था ये वाला, पुराना था काफ़ी, तो ये निकलवा दिया था हमने इसीलिए। और इसी तरह से करके ना मैंने ये सारा सामान निकाला। देखिए ये ना बहुत भारी भारी दरवाजे भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये किचन का दरवाज़ा था नीचे वाली, तो किचन ओपन करवा दी तो दरवाज़ा निकाल दिया बाहर, है ना। इसी तरह से ये सारा सामान मैंने हटाया है यहाँ से, और सारा सामान इधर की साइड पहुँचा दी, एक साइड में पहुँचा दिया सारा सामान, और एक साइड में मैंने झाड़ू लगा दी। यहाँ पर ना इसमें होल हो रहे हैं, टीन शेड में ना जगह जगह पर होल भी हो रहे थे, तो जिससे कि बारिश का पानी आता है। तो अभी मेरी सफाई हो चुकी थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे पर्दे बनाने हैं। तो ये पुराने पर्दे रखे हुए थे मेरे पास, जो कि मतलब मेरे पुराने थे, मतलब इस वाले रूम के ना पुराने पर्दे थे, ये वाले कर्टेंस थे, ये मैंने अपने हाथों से ही बनाए थे और ख़राब हो चुके थे, अब काफ़ी पुराने थे। तो मैंने सोचा इन्हीं पर्दों का यूज किया जाए और इन्हीं को ही लगा दिया जाए। तो ये पर्दे ही मैंने छोटे बड़े मतलब नाप लिए थे कि किस साइज़ के चाहिए मुझे, और उसी साइज़ के मैंने इन्हें कट करके बना लिया था। और कुछ पर्दे मेरे पास ये वाले भी रखे हुए थे पुराने, तो मैंने सोचा इन्हें भी यूज कर लिया जाए, है ना। मैं नए नहीं बना सकती, और ऊपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैंने नए कपड़े का या कुछ फैब्रिक का बना भी दिया तो मुझे डाउट है कि कहीं बंदर ना ख़राब कर दे, है ना। वही इतनी मेहनत करके बना और फिर सब ख़राब हो जाए। तो ये पर्दे वगैरह मैंने नाप के कट करके रख दिए थे एक साइड में उठाकर, कि मॉर्निंग में मैं इन्हें लगा दूंगी। तो देखिए पर्दों का काम हो गया था। तो अभी बात आ रही थी ऊपर की, मम्मी अगर हम ऊपर आकर बैठते हैं कभी तो क्या करें। तो मैंने यहाँ पे ना एक स्टूल और चेयर मतलब टेबल और चेयर तैयार की। तो यहाँ पर एक ये ड्रम रखा हुआ था हमारे पास, जो कि हमारी गाय का था। मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मेरी सासू माँ यहाँ पर गाय पाला करती थी, तो ये उसका ड्रम था। तो ये निशानी के तौर पे रखा हुआ है, उन्होंने किसी को देने भी नहीं दिया। ये फूट चुका है और ये ना इतना ख़राब हो चुका है, इस पर जंग लगी हुई है। तो मुझे इसका कुछ करना था मेकओवर। तो ये मेरे पास एक पुराना पायदान पड़ा हुआ था, जो कि फटा पड़ा था, है ना। और ये अगर मैं ऐसे ही इसको यूज करती तो ये जो जंग लगी हुई थी ना, इसकी वजह से मतलब यूज नहीं हो रहा था, वो जंग की वजह से ना थोड़ा खुरखुरा लग रहा था। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया कट करके गोल राउंड में, और उसके ऊपर एक फैब्रिक लगा दिया, जिससे ना थोड़ा सा ये इकसार हो जाए, है ना। इसीलिए जैसे ये थोड़ा हार्ड भी ना रहे और थोड़ा वो भी ना लगे। और एक कवर बना दिया। ये मेरे पास बेडशीट पड़ी थी पुरानी, उसी बेडशीट को मैंने कट करके मैंने बना दिया एक राउंड कवर। तो ये बन गया मेरा टेबल, है ना, राउंड टेबल। तो ये बहुत आराम से मतलब इस पर अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और अभी आई चेयर की बारी। ये चेयर भी पुरानी है मेरी, क्योंकि ये चेयर ना बहुत पुरानी है, टूटी हुई है थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ के लिए भी ना चेयर के लिए भी कवर वगैरह तैयार कर दिए थे इसी तरह से, जो बेडशीट बची थी। और ये पुराना टावल था, उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये बेडशीट का कपड़ा लगाकर इसको रेडी कर दिया, है ना। और इसके ऊपर मैंने लगाया एक कुशन। तो कुशन भी मैंने पुराने पिलो के अंदर थोड़े से ना कतरन वगैरह भर दी थी, उन्हीं का तैयार किया है। क्योंकि मैं ऊपर छत पर ऐसा कुछ भी नहीं रखना चाहती थी जिससे कि बंदर वगैरह आएँ और वो ख़राब करके चले जाएँ, तो मुझे दुख हो, है ना, इसीलिए। तो ये देखिए टेबल भी तैयार हो गई है हमारी और चेयर भी तैयार हो गई है। तो दोनों का पेयर कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फाइनली हमारा ये तैयार हो चुका है। ये देखिए टेबल चेयर, और पीछे मैंने कॉर्नर में लगा दिया है एक ग्रीन लीव्स, जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो भी लगा दी थी मैंने। तो अभी कॉर्नर का हिसाब ऐसा हो गया कि हम बैठ सकते हैं यहाँ पर आराम से कुछ भी काम करने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांटर्स रख दिए हैं। तो मेरे पास गमले का स्टैंड नहीं था, जो स्टैंड होते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक जो तख्ता होता है ना, जो तख्ता होता है, उसको दोनों साइड ईंट लगा दिया है। और नीचे भी कुछ गमले लगा दिए। ये हैंडमेड गमले हैं सारे मेरे ज़्यादातर। तो और ये कुछ बोटल्स थी मेरी, जो कि मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती हैं, उनको कट करके उनको इस तरह से हैंग कर दिया है ना। तो जिससे ये ऊंची नीची अच्छी लग रही हैं। जब इन पे फूल खिलेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो फाइनल मेरी टेरेस गार्डन का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और इधर देखिए मैंने कर्टन लगा दिए हैं। तो कर्टन लगा के एक तरह से ये सेपरेट
बन गया है, जैसे सेपरेट होता है ना कि सेपरेट कुछ हमारा तैयार हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।